हाय गाइज, मेरा नाम अंकित कुशवाहा है। मैं पढ़ा स्नातक हूँ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ओके, मैंने इसके पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का कवर कर दिया था, और जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आएगा और उसको आपको पढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाता हूँ, सेकंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ओके, मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाऊँगा, इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ाऊँगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ लीजिएगा। इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थी देख सकते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी इंग्लिश बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी हिंदी में भी बताऊंगा, दोनों मीडियम में बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप तुरंत पूछ सकते हैं विदाउट डाउट, विदाउट हेजिटेशन, अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या क्या है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या क्या इन दिस चैप्टर में विल लर्न। एक्सिस पढ़ेंगे, अक्ष, इक्वेटर पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद इक्वेटर मीन्स विषुवत रेखा पढ़ेंगे, लैटिट्यूड अक्षांश पढ़ेंगे, लैंगिट्यूड देशांतरी रेखा पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पढ़ेंगे। ओके, ट्रॉपिक ऑफ टेम्परेट जोन पढ़ेंगे। टेम्परेट जोन मीन्स शीतोष्णकटिबंधी, और ट्रॉपिकल जोन पढ़ेंगे उष्णकटिबंधी, अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैं ये सब वैसे तो वो काफ़ी और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं कम टॉपिक्स को कवर करूँगा। धीरे धीरे मैं एक चैप्टर को मैं 2 वीडियोज़ में पूरा कवर कर डालूंगा, और लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ों को समझे। कम समय का वीडियो रहेगा और बेहतर अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्लोब समझाना चाहता हूँ। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। हो सकते हैं बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जिसमें आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये ग्लोब है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। ये ऐसा ग्लोब है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं। कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जिनको हम पॉकेट में रख सकते हैं, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरा जा सकता है, तथा उनके आसानी से एक से स्थान से दूसरे स्थान पर उसको छोड़ा जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया। मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। देखिए ये ग्लोब है, इसको उसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे ये मेरा ग्लोब हो गया। देख रहे हैं आप, इसको उसी प्रकार से घुमाया जा रहा है जैसे कुम्हार का पहिया। देखिए आपको अच्छे से घुमाया जा सकता है। इसको लगभग प्रॉपर इसमें दिख रहा होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये ऐसे है ग्लोब, तो इसको घुमाया जा सकता है। कुम्हार का पहिया, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जो ग्लोब होता है उनको हम महाद्वीपों मतलब कॉन्टिनेंट, ओशियन, महासागरों, उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्लोब, अंडरस्टैंडिंग। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। विदाउट इन रेखाओं को जाने में नहीं जान सकता कि कहाँ पे कोई बिंदु है, कहाँ पे कोई लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इन चीज़ों को जानते हैं तब फिर आपको समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। एक सुई है जो स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोब पर अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये ग्लोब है ना, ये इसी को हम ये सुई कह रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। ग्लोब पर वे 2 बिंदु होकर गुजरती हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जहाँ से गुजर रही हैं, एक ये देख रहे हैं आप, एक ये देख रहे हैं, नोन एज नॉर्थ पोल, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये 1-2 पोल हो गया। ओके, ग्लोब का इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। इसको किस तरफ से घुमाया जाता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। देख रहे हैं मैं घुमा रहा हूँ, ये पश्चिम से पूर्व की ओर नाच रहा है। किधर से? देखिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर, देख रहे हैं आप, पश्चिम से पूर्व की ओर नाच रहा है। ओके, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें कि ये दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। हाँ, पृथ्वी, आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती है। पृथ्वी को बस सिर्फ एक काल्पनिक सुई होती है। वर्चुअल माना जाता है कि जो वर्चुअल नीडल इसको माना जाता है, लेकिन वो कोई रियल में होती नहीं है। ओके, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है। वो अपने अक्ष पर चाहे चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। हमको ऐसा काल्पनिक रेखा माना गया है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। अन्य काल्पनिक रेखा भी 2 ग्लोबों को बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल में बांटता है।
चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको। इससे जो रेखा इनको बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहता है? विषुवत वृत्त, इक्वेटर सर्किल। ओके, देखिए मैं आपको समझा देना चाहूँगा बेहतर तरीके से। देखिए आपका ये आपका नोन एज लेट आप मान लीजिए इसको, ये एक पृथ्वी हो गई और ये कोई गोला हो गया। इसको जब पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा ये इसको दो भागों में बांट रही। ओके, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये आपका हो गया साउथ पोल। ओके, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, इसको दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और फिर आगे चलते हैं आपको, ये दोनों बराबर भागों में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक विभिन्न काल्पनिक रेखा बनाती है। यह पृथ्वी को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का भी महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर विषुवत वृत्त, फिर मैं आपको आगे तरफ ले चलता हूँ। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत से वृत्त तक ध्रुवों तक सभी स्थित समांतर वृत्तों का अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। या आप समझ लीजिए कि ये कोई ग्लोब हो गया, ये हो गया मेरा इक्वेटर, ये मेरा अक्षांशी रेखा, ये भी मेरा अक्षांश रेखा, ये भी मेरा अक्षांश रेखा। ओके, ये भी मेरी अक्षांश रेखा। ओके, ये भी मेरा अक्षांश रेखा। ओके, देखिए इनके बीच की दूरी कम नहीं होती, इतना आपको ध्यान देना है। इनके बीच की दूरी कभी भी कम नहीं होती है। ये दोनों समानांतर होते हैं। ओके, ये भी इनके बीच की भी दूरी कम नहीं होती है। ओके, ये समानांतर रेखाएं होती हैं, बिल्कुल समानांतर होगी। ओके, अक्षांशों को अंश विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जो ये विषुवत वृत्त है ना, ये आपको शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जहाँ इसको हम बनाएंगे तो ये मेरा जीरो डिग्री इक्वेटर को रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री इक्वेटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आपको समझ आ रहा होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी रेखाएं समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा था। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के अगर उत्तर की दिशा में जितनी भी रेखाएं हैं उनको हम क्या जानेंगे? उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो है उसको हम क्या जानेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ओके, हिंदी में बताना चाहूँगा, इंग्लिश में लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल समझाना चाहे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं मेरी PDF डाउनलोड करके आप मेरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ओके, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत वृत्त। जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। कुछ रेखाएं हैं जिनको हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए ये आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि ये मेरा जो है इक्वेटर है। ये मेरा क्या है? ये मेरा इक्वेटर है और ये मेरे 0 डिग्री से जा रहा है। इसको हम हिंदी में विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ओके, और फिर ये मेरा है उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी पड़ती है। यहाँ पे ये जान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और यहाँ पे ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, सॉरी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये 23 हाफ नॉर्थ दक्षिण में होता है। और ये जरा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा 23 हाफ नॉर्थ में होता है। ओके, ये मेरा टेम्परेट जोन है। ये बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नोन एज टेम्परेट जोन होता है। ये देखिए ये मेरा टेम्परेट जोन है। इसको हम इंग्लिश में टेम्परेट जोन जानते हैं और हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधी जानते हैं। और इसको भी हम इंग्लिश में टेम्परेट जोन जानते हैं और हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधी जानते हैं। उसके ऊपर इसको हम फिजिट जोन जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं? फिजिट जोन जानते हैं। और दक्षिणी शीत कटिबंधी जानते हैं। और यहाँ भी फिजिट जोन लोकेट है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी फिजिट जोन लोकेटेड है। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। उत्तरी ध्रुव ये 90 डिग्री पे ये भी लोकेटेड है, ये भी 90 डिग्री पे लोकेटेड है। ये आपके 4 महत्वपूर्ण फैक्टर थे जिनको आपको समझा चुका हूँ मैं। ओके, चलिए मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ।
ये आपको आपको पता होगा, जो दक्षिणी शीत कटिबंध है वो 66 हॉप पे लोकेटेड है। 66 दक्षिणी शीत कटिबंध कहाँ पे है? 66 हॉप दक्षिण पे है, और जो मेरा उत्तरी शीत कटिबंध है वो 66 हॉप उत्तरी ध्रुव पे है। ओके, चलिए मैं आपको आगे तरफ ले चलता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है। फिर से एक बार समझाना चाहूँगा, बार बार समझाऊंगा मैं आपको कि ये मेरा इक्वेटर हो गया, दिस इज ए ग्लोब। ओके, ये मेरा इक्वेटर हो गया, और उसके बाद ये मेरा कर्क रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम 23 हाफ पे दर्शा सकते हैं। 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम मकर रेखा जानते हैं, इसको कर्क रेखा जानते हैं। और उसके नीचे इसको हम यहाँ से इसको करेंगे, इसको हम उत्तरी ध्रुव का वृत्त जानेंगे, इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त जानेंगे। ओके, और इसको हम दक्षिणी वृत्त जानेंगे, इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त जानेंगे। चलिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं। पृथ्वी के कुछ ताप कटिबंध हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार चमकता है। मैंने आपको बताया है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांश हैं। मैं आपको फिर समझाऊंगा एक बार, क्योंकि जो जियोग्राफी के जितने भी फैक्टर होते हैं ओनली वन इंटायर डिपेंड ऑन इमेज, इंटायर डिपेंड ऑन, आपको जितना बेहतर समझाया जा सकता है ओनली वन इमेज से समझाया जा सकता है। देखिए आपको मैं समझाना चाहूँगा फिर से एक बार, ये मेरा ग्लोब हो गया। ओके, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी फिर से एक बार बताना चाहूँगा, इक्वेटर, दिस इज ए इक्वेटर, सॉरी एक मिनट, फिर से मैं आपको बताऊँ, दिस इज ए इक्वेटर। ओके, दिस इज ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ए सन, दिस इज ए सन। और मैं आपको एक बात फिर बताऊँ, ये सन है ना, यहाँ भी ये लगभग बहुत ज़्यादा चमकता है, सीधा चमकता है। ओके, तो यहाँ पर लगभग साल भर में बहुत ज़्यादा धूप रहती है और सीधा चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है यहाँ पे। तो हमारे ये मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके सर पे धूप जाएगी कि नहीं जाएगी? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, यहाँ पे साल हमेशा गर्मी रहती है। तो यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। जैसे हम लोकेटेड हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ गर्मी भी रहती है, लेकिन हम जैसे ऊपर जाएंगे वैसे भी ठंडी फ्रिजिड जोन में जाते जाएंगे, उतनी ठंडी होती जाएगी। और यहाँ पे 5 डिग्री आप ले लीजिए, 5 डिग्री नॉर्थ पोल, 5 डिग्री नॉर्थ पोल, 5 डिग्री साउथ पोल। यहाँ पे लगभग ऐसी कंडीशंस हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप रहती है कि दोपहर में बारिश होने लगती है। मतलब कि इतना ज़्यादा धूप होती है कि आपको रात होते होते बारिश होना ही होना है, तय है। इतनी यदि वहाँ पे रोज़ यही कंडीशन होता है, वहाँ के यही क्लाइमेट्स हैं। ओके, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तरी रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले तापमान मध्यम रहता है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे इसी को तो हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी या नोन एज टेम्परेट जोन। ओके, कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सीधा चमक रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए कम जगह में ही चमक रहा है लेकिन बहुत तेज चमक रहा है। उसके बाद यहाँ पे अधिक जगह में चमक रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना, तो यहाँ पे जब तिरछी सतह पर टार्च का प्रकाश का तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। प्रकाश कम तेज लेकिन अधिक, हमने क्या बताया, जब तिरछा होगा तो क्षेत्र तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्षेत्र तो ज़्यादा लेगा, लेकिन उनका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा उनकी अपेक्षा, जो सीधा स्ट्रेट चमकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ फिर दिखाना चाहूँगा शीतोष्ण कटिबंधी क्या है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध। यहाँ सूर्य नहीं जा पाता, ज़्यादा ऊपर सूर्य नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसको हम इंग्लिश में फ्रिजिड जोन जाते हैं, फ्रिजिड जोन। ओके, चलिए मैं आपको एक तरफ फिर समझा देता हूँ, और मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देशांतर क्या है समझाना चाहूँगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपको काफ़ी चीज़ें समझाऊंगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज़ समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये मेरा इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ये मेरा देशांतर है, समझ में आ रहा है ना, ये आपकी ये पूरी देशांतर है, आपको लैंगिट्यूड इसको इंग्लिश में जानते हैं, ये मेरा देशांतर है, आप देख सकते हैं ये पूरा। इसको मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू। आप कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।